चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। सभी चिंता मुक्त विकर्माजीत कर्म योगियों को गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में हम भगवान को बिना यथार्थ जाने याद करते आए, पूजते आए, इसलिए गिरते भी गए, ना समझे करते आए। आज परमात्मा स्वयं बताते हैं कि मुझे कैसे याद करो, कैसे हम मास्टर भगवान बन सकते हैं, वो भी सुनेंगे। सही सुना सबने, मास्टर भगवान। आज उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं मुरली में। बाबा आज विशेष हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। हमने कब क्या गलती की वो समझेंगे और अब उसे सुधारेंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। तारीख है आज 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त। सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अंग्रेजों से तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। चेक करना है क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं। हमारे सारे तंत्र हमारे कहे अनुसार चल रहे हैं, माना हमारी कर्मेंद्रियां हमारे गुलाम हैं, अधीन हैं, हमारा कहना मानते हैं, मैं आत्मा मालिक हूँ, या हम अभी भी परतंत्र हैं। परमात्मा को नहीं जानेंगे तो परतंत्रता, स्व को जानना, खुद को जानना, खुदा को जाना, माना असली स्वतंत्रता। तो ईमानदारी से चेक करना है और सच्चा सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। ज्योति बिंदु परमात्मा, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, तो बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बाबा कहते यथार्थ पहचान कर याद करो, वो जैसा है उसे वैसे ही जानना है, पहचानना है, मानना है और उसी रूप में याद करना है। तो इसमें ही समझदारी है। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? कहते हैं ना, ये संसार तो सिर्फ एक सपना है, छलावा मात्र है, मिथ्या है, तो क्यों कहा ऐसा? उत्तर में सुनते हैं, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। हम कहते हैं ना सपना, तो नींद से जागे माना सपना खत्म। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। हम अभी कहाँ खड़े हैं? संगम पर। सतयुग से कलयुग तक बीत चुका है, हमें अब स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। कितना बड़ा टाइटल दिया बाबा ने आज।
कि तुम सब कुछ जानते हो, सृष्टि का आदि मध्य अंत, माना त्रिकालदर्शी। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो, माना त्रिलोकीनाथ। तो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। और तीसरा नेत्र मिल गया ज्ञान का, तो त्रिनेत्री, तो बन गए मास्टर भगवान। तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ इक्वल्स मास्टर भगवान। गीत बजा। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आ गया? रोज सुबह सुबह मुरली की तान छेड़ने। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकीलदे सालीग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालीग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव बाबा को रिंचक भी कोई जानते नहीं है। ऐसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव शिव कहते हैं, लेकिन वो कौन है, कैसे हैं, कब आकर क्या करते हैं, यथार्थ कोई भी नहीं जानते। और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि वो हमको पढ़ाते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। बाबा के बच्चों के अलावा और किसी को नहीं पता यथार्थ। तो शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, यह थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। भोलेनाथ बाबा को याद करते हैं लेकिन भोले हैं, क्योंकि भोलानाथ बाप कौन है, कैसा है, वो जानते नहीं हैं। तो बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। कोई कहे भगवान कौन है, कहेंगे बिंदी, मानेंगे? तो बाबा कहते हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। कहेंगे बिंदी की क्या महिमा करें, इतनी छोटी बिंदी की क्या महिमा है। तो बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। एक बार बाबा को पूछा गया, बाबा बिंदी है कैसे याद करें? तब फिर बाबा ने कहा महिमा याद करो। तो जो परमात्मा का चित्र है, जो सेकंड डे दिखाते हैं ना कोर्स में, कि शिव बाबा अजन्मा है, अकर्ता है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, जो महिमा वाला चित्र। तो बाबा ने कहा कि इस तरह से बाबा की महिमा याद करो, माना बाबा को याद करना है। तो बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद न आए, फिर वह सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है, बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार
जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। तो जो बीत गया वो स्वप्न। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नवत संसार हुआ ना। वह हद के स्वप्न आते हैं। तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। जो हम समझते हैं दुनिया तो विनाशी है, खत्म हो जाएगी। तो पास्ट भी हो गई और स्वप्नवत संसार कहते हैं इसको, सपनों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। कौन से सपनों का संसार है? अलग ही स्वप्न देखते हैं। बाबा पास्ट की बात कर रहे हैं, जो बीत गए वो युग, वो दुनिया। तो यह पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। तीनों लोकों के नाथ। कभी भी कहीं भी आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जाने जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे? जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। ऐसे तो बाबा सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें एहसास हो, इसलिए बाबा कहते हैं खुद सोचो, खुद बताओ, सच्चाई से, सफाई से बताओ, पुरुषार्थ करो। हमें भी पता है ना हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था के बारे में हमें बाबा को बताना है। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यह याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं। आदत वही पड़ी है शिवलिंग को याद करने की, बड़े रूप में याद करने की। तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंछ पड़े। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भपका कितना है। इसको माया का भपका कहा जाता है। हर तरफ देख रहे हैं ना कितनी चकाचौंध है। माया का पॉम्प है, भपका है, तो माया का पॉम्प है। इटली में पॉम्पे शहर तो कैसे ध्वस्त हो गया, तो वही बाबा कहते हैं ये भी माया का पॉम्प है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भपका है। अभी कहीं धरती पर कहीं स्वर्ग है तो अमेरिका है। कितनी चकाचौंध है, आलीशान है सब चीज। तो बाबा कहते हैं चीजें कितनी नफीस बनती हैं, आकर्षक बनती हैं। नफीस माना कितना अट्रैक्शन होता है। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीजें हैं जो अभी खत्म हो जाएगी। मुलम्मा माना सिर्फ कोटिंग है, पॉलिश है, अंदर कुछ भी नहीं। अंदर तो थोथा और ऊपर से पॉलिश है, भपका है सब। कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, अंदर कुछ भी नहीं है और ऊपर से इतना बोलबाला है। तो बाबा कहते हैं सब मुलम्मे की चीजें हैं, पतरा है,
अंदर ठोस माल कुछ भी नहीं है। तो सब खत्म हो जाएगा। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। देख रहे हैं ना, हर देश का, हर लगभग हर शहरों का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना बदलते जा रहा है तेजी से। नई दुनिया, मायावी पुरुष है ना, मायावी पुरुष, छलने वाले। सब कुछ धोखा है, तिलस्म है एक। समझते हैं जादू, लेकिन अगले पल देखो तो खत्म। उसी से खुशी अनुभव करते हैं, कुछ पलों बाद खत्म। तो सब माया है, मायावी है, लगता है जैसा वैसा नहीं है। तो आसुरी संप्रदाय का भपका है और अभी तो चरम सीमा पर है। यह सब है तिलस्म, माना जादू। अभी गया कि गया, अभी था और अभी नहीं है। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं, उन्हों की बुद्धि में है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। देखते हैं ना कैसे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सब खत्म हो जाएगा, ये भी पता है। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफेयर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र में घुसा तो उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, धमकी देते हैं। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। कोई फर्स्ट है तो कोई सेकंड हो ही होगा। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं। तो जब ये मुरली चली थी तब तो उस समय रशिया और अमेरिका दो ही सत्ताएं थी ना, महान दो देश। तो दो बिल्ले लड़ते हैं। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। माना अन्य देश सब आपस में लड़ेंगे, तभी होता है ना वर्ल्ड वॉर जो हुए। तो बाबा कहते हैं यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो दो बिल्ले लड़ते हैं, तो वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। लिखा है ना कि भगवान ने द्रौपदी के चरण दबाए। माना बाबा आकर भक्ति मार्ग की हमारी जो थकान है वो दूर करते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, रिटर्न देते हैं, इनाम देते हैं, फल देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य आप ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं, देश प्रेमी होते हैं ना, देखो कुर्बानी देते हैं अपनी। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस है ना, तो देखो बाबा याद कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी। हमारे अंदर कौन है फॉरेनर? रावण है ना, तो उसको बाहर निकालना है। तो यह जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। यह जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता है और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। चूहा क्या करता है? पहले फूंकता है, तो जैसे कि एनेस्थीसिया,
वो जगह सुन्न हो जाती है और फिर काटता है तो पता भी नहीं पड़ता है। काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया है, किसको पता नहीं है हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। धीरे धीरे कुतुर लिया माया ने, पता भी नहीं चला कहाँ से कहाँ आ गए, खोखले हो गए, अंदर से एकदम कंगाल हो गए। तो माया चूहा बड़ा ही बलवान है, अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। चूहा मारने की दवाई लग गई हाथ में, पता है सबको दवाई, करे पेस्ट कंट्रोल। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं, जैसे गुप्त रीति गवाया है फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई भी नहीं जानते अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं, कितने गुह्य राज हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं जो आधा कल्प रहेगा। वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए। वो चूहा तो धीरे धीरे खाता है ना, 2500 साल लगते हैं, लेकिन हम राज्य एक बार में ही ले लेते हैं 21 जन्म के लिए। अभी इस एक जन्म में ही 21 जन्म के लिए 100 वर्ष का संगम योग, उसमें भी कोई कब आया, तो कितने कम समय में हम अपने 21 जन्म का बल्कि 84 जन्मों का भाग्य बना लेते हैं, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जो काम करना है वो अभी करना है। तो 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं, 8, 12, 21, 42। तो तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है, सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है। किसका हीरो हीरोइन पार्ट? शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। भगवान के मददगार कौन? मास्टर भगवान। बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया, और अब तो सतयुगी संसार आने वाला है, और सबके लिए सपना, हमारे लिए हकीकत। तो तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं हैं। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं, वही पॉइंट्स मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ आ गए हम, चेक करें। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ज्ञान का मनन चिंतन करना है, रॉन्ग राइट समझना है।
तो बाबा हमें क्या सिखलाते हैं? ज्ञान डांस। फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे, रास रचाएंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी। वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमी रहती है, गमी, उदासी। यहाँ क्या है? कभी खुशी कभी गम। वहाँ शादमाना माना उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहाँ खुशी है और यहाँ गम है। बाबा कहते हैं शादमाना मनाते हैं। यहाँ पे गमी है ना, इसीलिए देखो हर दिन उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो खुशी है, लेकिन वहाँ उत्सव त्यौहार मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पल खुशी है। और यहाँ पे गमी है, दुख है, इसलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ कुछ दिन मनाते हैं। लगभग हर दिन ही मनाते हैं, कोई ना कोई त्यौहार रहता ही है। वहाँ तो नित्य है ही शादमाना। वहाँ पे तो हर दिन उत्सव है, हर दिन खुशी है, हर पल रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती हैं, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ पे तो मौके ढूंढते हैं ना खुशी के लिए, खुश होने के मौके ढूंढते हैं। वहाँ तो खुश है ही है। तो यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों का संसार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरा, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। घर परिवार में रह रहे, घर गृहस्थी क्या है? अब सेवा स्थान। घर क्या है? बाबा का सेंटर, बाबा का दिया हुआ सेवा स्थान। तो घर के परिवार में जो भी हैं सदस्य हैं परिवार, उनको क्या समझना है कि ये भी आत्माएं हैं, तो हमें बंधन नहीं लगेगा, सेवा का संबंध है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतो करो। अब घर गृहस्थी में बातें होती हैं, हिसाब किताब तो क्लियर करने हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि अब हिसाब किताब चुकतो करना है, अब बंधन नहीं, अब सेवा का संबंध। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। अब जो रिश्ते हैं वो तो निभाने ही हैं। तो बाबा कहते हैं उसको हिसाब किताब समझ कर चुकतो करो। बार बार उसके बारे में सोचना, वर्णन करना तो संस्कार और पक्का होता जाता है और फिर उसी बंधन में और उलझते जाएंगे। गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि चुका ही नहीं रहे हैं तो फ्री कैसे होंगे? हिसाब किताब ख़त्म भी तो करना है ना। गर्भ जेल में जाना है या गर्भ महल में आना है? तो बाबा कहते हैं तंग नहीं हो अपने आप से, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। मजबूरी समझेंगे, बार बार सोचेंगे कि कहाँ फंस गए,
तो बाबा कहते हैं ऐसे तो और भी बंधन में फंसते जाएंगे। क्या समझना है? खेल है। अब तो रास्ता मिल गया, अब तो डायरेक्शन मिल गया कि कैसे चुकाना है। तो बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करना है, सेवा का संबंध समझ कर चलना है, तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त होते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। माना सदा आत्मा अभिमानी स्थिति हो, बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, अंतर्मुक्ता में रहना है। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला बिंदी स्वरूप बाप। बाप कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी रूप में याद करना समझदारी है। दूसरा, बाबा ने आज हमें बहुत बड़ा टाइटल दिया, मास्टर भगवान, क्योंकि हम ही हैं त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। तीसरा है ज्ञान डांस। इतना अच्छा ज्ञान मिला है, कितनी आत्माओं को मिल रहा है? तो सदा ज्ञान डांस करते रहना है, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। चौथा, बंधन मुक्त, सेवा का संबंध समझ के हिसाब किताब चुकतू करना है। और पांचवा, तपस्वी मूर्त, सदा अपनी भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान रहना है। ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा अब कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण।